रहीम, आज हमारा मेंढर पार्टी हेडक्वार्टर पे तंजीमी ओहदेदारान का एक बड़ा इजलास था, जहाँ इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत सारे फैसले लिए गए और इस दौरान बहुत सारे खदशात को मद्देनज़र रख करके, जिसके बारे में हम बहुत पहले से ये बात समझते आ रहे हैं कि यहाँ आरएसएस, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए पै दर पै कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो मीडिया वालों ने ये हमसे सवाल किया कि एक लेटर जो ओपन लेटर के नाम से मेंढर की तरफ से और मेंढर के चंद लोगों की जानिब से पार्टी हाईकमान को लिखा गया है, हम इसकी वजाहत कर देना चाहते हैं कि ये लोग कितने सच्चे हैं कि एक दफ्तर के अंदर चंद लोग बैठ करके हमारे कायद जावेद राणा साहब के खिलाफ, और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को और उस बड़ी तंजीम को कमज़ोर करने के लिए आखिर किस कदर हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर जो कि ओपन लेटर के नाम से एक लेटर लिखा गया, जिसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई। हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि जो मैंडेट चेंज करने के लिए एक ओपन लेटर लिखा गया है, हम इसकी वजाहत करना चाहते हैं कि उसके अंदर तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वर्कर शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ हम पूछना चाहते हैं मीडिया के इदारों से, क्योंकि हम एहतराम करते हैं अपने मीडिया वालों का, कि किसी भी खबर की तहकीक करने के बगैर आप मीडिया में खबर न चलाएं, क्योंकि इससे अवाम में उस चैनल की जो है वो छवि ख़राब होती है। आप सबको पता है मोहतरम निसार अहमद खान साहब, जिनको उस लेटर के अंदर डिस्कस किया गया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर। मैं पूछना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में निसार खान साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, जिसमें 500 वोट हासिल किए, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं? नहीं। जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, मैंडेट के खिलाफ हमेशा 10 साल से यहाँ आरएसएस के इशारों के ऊपर चल करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है? यहाँ बीडीसी का एक वर्कर, एक बीडीसी चेयरमैन अमानुल्लाह खान साहब के बारे में इस लेटर में लिखा गया है। ये लेटर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अंदर शामिल अमानुल्लाह खान साहब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है? क्या यहाँ बाबू सरपंच के नाम से वहाँ लिखा गया है पूरी मेंढर को छान मारिए, एक भी बाबू सरपंच यहाँ नहीं मिलेगा? क्या अशफाक के नाम से एक शख्स जो कि मुसलसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मजबूत करने के लिए यहाँ दिन रात कोशिश करता है, और वो दलाल अगर इसके अंदर ये लिखता है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, यहाँ का बच्चा जानता है कि वो आरएसएस का दलाल है, क्या उसको मान ले कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर? खरा झूठ है। इसलिए इसके अंदर हमने बहुत सारे साथियों से बात की, मोहतरम यूनुस साहब से हमने बात की, मोहतरम फारूक साहब से हमने बात की, यहाँ पे मीर मोहम्मद साहब हमारे बुजुर्ग लीडर जिनकी 100 साल से ज्यादा उम्र है, उनका नाम जो है वो उसके अंदर डिस्कस किया। उन्होंने सुबह 100 लानत भेजी है कि मेरा झूठू नाम लिखा गया है, और ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड लेटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात वाज़ेह हो गई कि तमाम एजेंसियां घबरा गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे और नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे मेंढर से जावेद राणा साहब भारी अक्सरियत से कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं। आरएसएस के लोग घबरा करके दफ्तरों में बैठ करके लेटर लिखते हैं, और इस लेटर के अंदर ना कोई फोन नंबर है, ना कोई लेटर हेड है। अरे तुम्हारे अंदर अगर इखलाकी जुर्रत है तो मैदान में आकर के बात करो। इंशाअल्लाह मेंढर का नौजवान और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बागैरत लीडर यहाँ का वर्कर उमंग के साथ मैदान में है।
और इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा लीडर पीर पंजाल का लीडर मेंढर का लीडर जनाब जावेद राना साहब इंशाअल्लाह। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मीडिया हजरात से कि ये किसी एक शर्त पसंद ने डर के मारे बुखलाहट के अंदर आकर के ये लेटर शेयर किया है, इसका किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये फेक लेटर है जिसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे और नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर खित्ता पीर पंजाल से लीड दी है, इसी अंदाज से खित्ता पीर पंजाल में जावेद राना साहब की क़यादत में हम लीड देंगे और कामयाबी से तंजीम को हम किनार करेंगे इंशाअल्लाह। जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम से बड़े अरसा मदीद से वाबस्तगी है और इसके तंजीम के साथ हमारा लगन है और काम कर रहे हैं तंजीम का। और सर क़यादत जनाब जावेद अहमद राना साहब हकीकत में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुम्मा हजरात ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में यहाँ पे अपने इजहार बयान किया है, ये हक़ाइक़ पर मबनी है। और जो ये फेक लेटर, हम तो ये कहेंगे ना ओपन लेटर, हम इसे फेक करार दे करके ये फेक लेटर जो है हाई कमान को ये लिखा गया है, ये जिन हजरात के नाम जो है वो लिखे गए हैं, आया इस मेंढर की धरती के अंदर कुछ तो नाम है ही नहीं, मसूल ही नहीं है। और जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं या किसी दूसरी तंजीम से वाबस्ता है और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम से इनका कुछ लेना देना ही है, दूर का भी सवाल नहीं है। यही बात है ये कि नहीं है। अब इन लोगों को एक प्रोपगंडे की सूरत में, एक एजेंट की सूरत में इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरीफ मानकर इनको लगाया गया है और इस जमात को कमजोर करने का एक धड़ा जो है वो एक ओपन तरीके से आया हुआ है। मैं हाई कमान को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहाड़ी, गुज्जर, जितने भी ये हर कौम के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी तबका फिक्र से ये लोग यहाँ रहते हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दाई लोग हैं और बहुत बड़े पुराने वर्कर हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हत्ता मैं यहाँ तक कहूँ कि शेर कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के वक़्त के भी कुछ उनके साथी लोग यहाँ हैं जो आज भी इस जमात के साथ जिनका प्यार है, लगन है। लिहाजा मेरी हाई कमान से ये गुजारिश रहेगी कि ये एक फेक लेटर की हैसियत के जो जनाब को लिखा गया है इसको अपने तौर पर वेरीफाई करें और इन लोगों से तंजीम भी और हाई कमान भी बाखबर रहे कि ये कहीं वो ये गिरगिट की चाल करके वो तंजीम को कहीं जंग पहुंचाने में हर बार ये उतरते हैं मैदान के अंदर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिबादा ओढ़ करके हम ये ईमान से कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुंह के इकरार और इजहार तक है, दिल के अंदर पता नहीं क्या है। वो एक बात बोलते हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, और हम छुरी ही नहीं हैं, बड़ा छुरा इन्होंने रखा है। लिहाजा हाई कमान से हमारी गुजारिश है कि हाई कमान इन लोगों को अच्छी तरह से देखे और यहाँ की पूरी तंजीम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इंशाअल्लाह अजीज जुड़ी है। और जैसा साथियों ने कहा कि 25 तारीख को इंशाअल्लाह बिफज़्लिही ताला ये आपको पता लग जाएगा। मैं एक बात और भी वार करना चाहता हूँ, तंजीम के सारे लोग जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंढर के वासी हैं, इंशाअल्लाह अपने लीडर के साथ हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी जो है उसकी एक बात पर लबैक कहने वाले ये लोग हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम पर मर मिटने वाले लोग हैं। ये कोई मतलब अशना लोग नहीं हैं, ये अपने फ्यूचर को पहचानने वाले लोग हैं। और मैं फिर से ये कहूँगा कि ये लोग भी गलत हथकंडे ना करें और इन काम फैलाने से ये कुछ नहीं बनने वाला है। ये कोई बड़ा इनकलाब आप नहीं बर्पा कर रहे हो, बल्कि ये लोगों के, ये कौम के पाँव पर आप घलाड़ी मार रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने जो यहाँ तरक्याती मनसूबे जनाब जावेद अहमद राना के तहीं उनकी क़यादत में किए हैं, ये लोग खुदा के फजल और करम से 100 साल भी लगे रहें, मेरी बात बुरी ना लगे, ये नहीं कर सकते हैं। ये इंशाअल्लाह हम बावर करना चाहते हैं लोगों को। कुछ लोग जो है वो डीडीसी और बीडीसी का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ इस गर्जो गायद से, किसी स्लिप अंदाजे से वो आ गए
और उन्होंने माँ सवा ठेकेदारियों के कुछ नहीं किया। इन लोगों को ना उस एक लीडर की हैसियत से, डेवलपमेंट की हैसियत से, कौम के कामों की तरफ कोई तवज्जो इनकी मबजूल नहीं है, बल्कि एक अपना वो ढोल पीट रहे हैं जिसको आगे के ले जा रहे हैं। आखिर में एक बात मीडिया से ज़रूर कहूँगा, यहाँ मेरे एक साथी ने बात कही है कि कोई भी है हक़ाइक़ पर मबनी जो बात है उसको वेरीफाइड करके आप उसको प्लेटफार्म, मीडिया के प्लेटफार्म पर लाएं, हम उसको बैक करेंगे, सुनेंगे। अगर ऐसे भी आपने कहा तो फिर शायद मीडिया के लिए भी कहीं गलत बात ना आ जाए। हम अगर कोई गलत बात आएगी हम फिर उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर कोई गलत बात इसके बाद भी हुई तो हम तहकीक के बजाय आपने अगर वैसे ही आपने कर दिया तो इसके लिए हम फिर मीडिया से भी हम दो हाथों मिलेंगे। ये बात हम आपको करना चाहते हैं, बावर करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो वायरल हुआ है, मैं कड़े अल्फाज में अपनी पूरी तंजीम की तरफ से पूरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है उसकी तरफ से उस लेटर की मज़म्मत करता हूँ। मैं ये वाज़ह कर दूँ कि ये वो लोग हैं जो पिछले 30 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई प्रबंध करते हैं। हमारे हाई कमांड जो है उमर अब्दुल्ला साहब हों या फारूक अब्दुल्ला साहब, बखूबी वो इस बात का उन्हें इल्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, जब भी कोई बड़ा जलसा हुआ, जब भी कोई रैली हुई मेंढर में, तो ये चंद लोग हैं जो ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं और हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ी है और वो ज़लील व ख़वार हुए हैं। ये पिछले साल की बात है। ये वही लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बावर कराऊँ कि वो ये वही लोग हैं कि अब बड़ी शानदार विशाल रैली जो मेंढर डाक बंगले में थी, एक पैरेलल रैली बनाई गई कहीं नीचे और आपको दावत दी गई और साबित ये हुआ कि वहाँ चंद आदमी थे और शर्मिंदगी के मारे वहाँ उनको वो कामयाब नहीं हुआ आपको वहाँ लेने में। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कल पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमारी मुखालफत की और ये वही लोग हैं जो आइंदा भी मुखालफत करेंगे। लेकिन इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो है उसने पार्लियामेंट इलेक्शन में मियां अल्ताफ साहब को भी बखूबी बड़े भारी एक्सीट में वोट देकर जिताया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दावे से कहता हूँ कि 40,000 से ज़्यादा वोट देके जावेद राणा साहब इस इलेक्शन में जीतेंगे। एक बात और कह के मैं ज़रूर हाई कमांड के कामों तक ये पहुँचाऊँगा कि आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, आप एक डेट हमें दे दीजिए और मेंढर में आके खुद देख लीजिए कि कितनी बड़ी रैली होगी, कितना बड़ा आवाम का सैलाब होगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मुंह और मसूर की दाल वो सोशल मीडिया के लीडर हो सकते हैं, वो आवाम के लीडर नहीं है। आवाम का लीडर जावेद राणा साहब है। लिहाजा ये इन सब सवालों का जवाब जो है हम 25 तारीख को, अगले महीने की 25 तारीख को सुबह 7 बजे देना शुरू हो जाएंगे और उससे आगे जो जिस दिन काउंटिंग होगी बखूबी पूरी दुनिया को, पूरे एशिया को, पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि ये झूठे मक्कार जो हैं इनको मुंह पे पड़ेगी जब। तो मैं इस अल्फाज के साथ कि मैं दावत दूंगा हाई कमांड को, हाई कमांड मेंढर में आए और इस जुलूस में शामिल होकर हमें आप हमारा भी अंदाज़ा करें और उन मुखालफिन का भी अंदाज़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमा हजरात की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें काफ़ी जुमादार हजरात जो है जिन्होंने हिस्सा लिया। बहरहाल ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोई मीडिया में एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, किसी लेटर का जिक्र हो रहा है। उस लेटर के अंदर जो है कुछ लोग जो ऐसे उस लेटर में जो है वो लिखा गया है जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी उनका वास्ता ही नहीं, और कुछ लोग जो हैं घर पे बैठे हुए हैं और ये एक फ्रॉड से, धोखे से जो है कुछ चीज़ें लिख के जो है वो शाया की गई हैं। हम इन चीज़ों पर जो है वो इनकी मजम्मत करते हैं और मैं उन हजरात को मैं ये दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड जो है, जो उसका फैसला होता है उसको आपने लब्बैक कहना चाहिए। वो जब भी फैसला हाई कमांड का जो फैसला जब भी हुआ तो हम सब ने जो है वो लब्बैक कहा। मैं गुजारिश करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैं सबसे सीनियर हूँ और कुछ साथी जो मैंने कभी आज तक इस जमात के अंदर रह के कोई बगावत नहीं की,
ना ही कोई ऐसा मसला किया है, लेकिन ये है कि जो लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कुछ लोगों को जो है वो काउंसिल में लिया, कुछ लोगों को कहीं भी एडजस्ट किया। लेकिन ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत जो है, इस तंजीम की बदौलत जो है, कुछ लोग जो हैं वो MLA भी बने, मिनिस्टर भी बने, MLC भी बने, लेकिन ये है आज भी जो है वो वजीफा जो है वो उनको मिल रहा है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये क्या ड्रामा मचा रखा है आपने। ठीक है, तंजीम का एक फैसला होता है, हाई कमांड का एक फैसला होता है, उस फैसले के साथ जो है जो लोग ईमानदारी के साथ तंजीम के अंदर होते हैं वो हाई कमांड को लब्बैक कहते हैं, और लब्बैक कहना भी चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको आ जाना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे RSS और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो लोग हैं वो इन लोगों को जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों ने उनसे पैसे खाए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है ये कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी की साजिश में आने वाली नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ कल जो है कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में रियासत जम्मू और कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट जो है बनने जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मैंडर कंस्टिट्यूंसी से जनाब जावेद अहमद राना जो है इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके जो है इंशाअल्लाह कल कैबिनेट मंत्री होंगे। हम सब लोग जो हैं इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो है वो आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत था, आने वाला कल भी जो है उसमें भी मजबूत रहेगा। लिहाजा मैं तमाम जितने भी हजरात हैं, जितने भी हमारी कंस्टिट्यूंसी के हजरात हैं, मैं उन्हें अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं मुत्तहिद हो जाएं, बिला मजहब मिल्लत, बिला लिहाज मजहब मिल्लत, हिंदू मुसलमान सिख जो है शेर कश्मीर का जो अरशाद है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी लोग इकट्ठे होकर सेकुलर जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर अपने कायद को कामयाब करें। इसी पे मैं इत्तफाक करूँगा। शुक्रिया।